ये देखिए एक परीक्षार्थी 9:30 के बाद या 9:37 पर अब इन्हें एंट्री मिलेगी या नहीं, ये अब देखा जाएगा। कहाँ से आए आप? कानपुर से। कानपुर से? अच्छा, क्या नाम है आपका? विकास। विकास। कैसे लेट हो गए? कानपुर से चलिए। हाँ, वाहन दूर डाला गया है तो आने में समय तो लगता है। बहुत दूर सेंटर डाले गए हैं। अब कानपुर से अलीगढ़, क्योंकि परिवहन व्यवस्था में लेट होना होता ही है। तो ये देखिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज यूपी में पेट एग्ज़ाम हैं और ये 2 पालियों में हैं। अगर बात करें हम अलीगढ़ की तो यहाँ पर 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहीं के एक परीक्षा केंद्र पर हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज में हम कवरेज कर रहे थे। तो कवरेज के दौरान हमने देखा कि एक स्टूडेंट पहले आता है, उस समय गेट खुला हुआ था। गेट के अंदर वह बातचीत करता है कि एंट्री के लिए, तो उससे कहा जाता है कि मोबाइल आप वहाँ दूसरी तरफ जमा हो रहे हैं, आप वहाँ प्राइवेट रूप से वहाँ जमा करा के आइए। बच्चा जल्दी में सड़क को पार करके जमा करा के आता है, परंतु जब वहाँ से वह लौटता है फिर दोबारा उसी सामने परीक्षा केंद्र पर, तो तब तक गेट बंद हो चुका होता है। बच्चे ने रिक्वेस्ट करी परंतु वो नहीं माने और उस बच्चे को एंट्री नहीं दी और उसका परीक्षा छूट गई और उसके जो सपने हैं वो भी टूट गए। तो मेरे साथ में वही हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, विकास। विकास जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं कानपुर। कानपुर में मेन या किसी गांव से? कानपुर से 45 किलोमीटर पड़ता है, घाटमपुर। अच्छा, कानपुर से भी? जी। अच्छा, मैं वहीं से आया था। अच्छा, बाई ट्रेन आया था सर। अच्छा, बाई ट्रेन आए थे। कितने बजे चले थे वहाँ से? जैसे 3 बजे रात को 3 बजे जी, चले जी, थे। जी। अच्छा, तो फिर लगभग सुबह कितने बजे आ गए यहाँ पर? सुबह सेंट्रल पहुँचे, वहीं 8 बजे गए। हाँ, 8 बजे आए, उसके लिए तो 8 बजे थोड़ा फ्रेश हुए और थोड़ा नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद मैंने क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर का तो यहाँ इस एरिया का मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, वो तो नया है शायद। कहाँ पे है, तो मैंने एक ऑटो वाले से बोला, सर ये सेंटर कहाँ पड़ता है? तो उन्होंने बोला कि चलो आप हमारे पास बैठो, मैं आपको 100 रुपये लेते हूँ, आप चलो मैं चलता हूँ, पहुँचा देता हूँ। ठीक है। मैं उसमें बैठने के बाद वो जैसे चाहे उन्होंने राउंड लेके यहाँ से हमको यहाँ तक पहुँचाया सर। तो मैं सर सेंट्रल में वही 9:30 पे एक बार पहुँच गया था मैं। तो जब गेट खुल रहा था जैसा बताया जाता है? जी, जिसमें पहुँचा मैं, गेट ओपन था, खुला हुआ था। अब कोई भी अगर स्टूडेंट आता है बाहर से, क्योंकि सर कानपुर और अलीगढ़ की डिस्टेंस काफ़ी है। हाँ, वो तो है। तो वहाँ से कोई अपना पर्सनल जैसे पर्स वगैरह है या फ़ोन वगैरह है, वो तो साथ में लेके चलेगा ही। हाँ। या तो सेंटर में इसके रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ पर आपसे मोबाइल के लिए कही गई? मैंने तो मोबाइल वहाँ जमा उन्होंने रोका कि नहीं, आप मोबाइल अंदर नहीं ले सकते। मोबाइल अंदर जमा करने की व्यवस्था नहीं है, आपको जमा करना पड़ेगा। तो कहाँ सामने जमा करने की व्यवस्था थी? प्राइवेट में? जी, सामने था थोड़ा, तो वहाँ बोले वहीं जमा करके आओ। वहाँ गए तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ नहीं जमा हो रहा। फिर मैं रोड क्रॉस करके गया उस तरफ, तो वहाँ जमा करके जब वापस लौटे तो गेट बंद हो चुका था। तो यानी कि बस केवल इतना समय गुजरा कि आप वहाँ से बस वो मोबाइल जमा करने गए, लौट करके आए, तो गेट फिर आपने कहा तो नहीं घुसने दिया? जी, फिर हमने सर रिक्वेस्ट की इससे कि सर मैं तो एंट्री आप कर लीजिए, 5 मिनट एबव लेट हुआ है। लेकिन सर वहाँ से जब हमने जो बाहर जो गार्डर लोग बैठे थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि यहाँ कि एक लड़का है, उसको अंदर कर लो, ज़्यादा लेट नहीं है वो, और फ़ोन रखने में लेट हो गया है। हाँ। तो उसको अब क्योंकि सर ये पेट एग्ज़ाम कभी 2 साल, कभी ये 3 साल ऐसे होता है सर। और जो वैकेंसी निकलती है जेई वगैरह या इसमें पेट मांगते हैं। अब सर अगर कोई वैकेंसी निकलती भी है तो इसलिए तो मैं सर एलिजिबल नहीं होऊंगा। तो सर नहीं, तो आज जैसा कि आपको एंट्री नहीं करने दिया गया और जिसके कारण से आपका परीक्षा छूट गई, तो आपके जो सपने थे वो भी टूट गया। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? सर किसान है।
तो देखिए किसान हैं तो उनके भी सपने होंगे कि बच्चा ये देने जा रहा है, इसके बाद सरकारी के लिए प्रयास करेगा, सरकारी नौकरी लगेगी या कुछ, तो आपके सपने टूट गए केवल इस व्यवस्था के कारण। जी जी। तो मतलब आप क्या कहेंगे सरकार से, मतलब कि जैसा कि आप बताया आपने कि कानपुर आपका कानपुर रहने वाले हैं और सेंटर अलीगढ़ में पड़ा है इतने किलोमीटर दूर। जी जी। तो क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि जो अगर कानपुर है या इसके आसपास जो भी पड़ोसी जनपद हैं उनमें आप सेंटर बना दें, ताकि जो बच्चे हैं उनको उस एरिया का भी पता रहता है उन लोगों को, तो आने में दिक्कत ना हो और टाइम से पहुंच भी सकें। और जिस तरह से मेरा परीक्षा छूटा हुआ वो उनका ना छूट पाए, क्योंकि सर एग्ज़ाम अगर छूटता है तो उससे काफ़ी कुछ बदल जाता है ये बच्चों की ज़िंदगी के लिए। अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हाँ बच्चे की आगे की लाइफ भी जुड़ी रहती है इससे, लेकिन अब सर अब क्या कर सकते हैं। नहीं तो आपका जैसे छूटा, अब आप घर जाएंगे तो आपके पिताजी पूछेंगे कि भाई एग्ज़ाम कैसा हुआ, यही पूछते हैं ज़्यादातर जाते समय कि कैसा हुआ, तो आपको फिर उसमें बताना पड़ेगा कि पेपर मेरा छूट गया मिले, तो क्या महसूस करेंगे, कैसा? सर महसूस तो अभी से ही ऐसा हो रहा है। अब अगर घर भी जाते हैं तो वो तो यही सोच रहे होंगे कि हाँ मेरा बच्चा गया है एग्ज़ाम और अच्छे से दे के आएगा। उनको भी उम्मीद है, जैसे मेरे को उम्मीद है ऐसे उनको भी उम्मीद है कि हमारा बच्चा करे। अब अगर उनको ये पता चलेगा तो जहाँ तक कि जैसे मेरी आस टूटी उनकी भी आस टूटेगी, बस सर यही है। अब नहीं तो आप जैसे कि अगर जैसे 9:30 बजे गेट बंद करने का था नियम, जी जी जी, तो पेपर चालू होने का 10 बजे से था, 10 से 12। जी 10 जी। तो इसके बाद जो 5-7 मिनट 10 मिनट लेट हुए कोई, तो उनको एंट्री कराने के लिए क्या तर्क हुआ कि मतलब उन्हें एंट्री कराए देनी चाहिए सरकार? जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर, क्योंकि सर अगर कोई बच्चा लेट होता है तो वो उसका ही टाइम इसमें कटेगा उसमें, तो अगर वो लेट भी होता है तो उसकी भी गलती रहेगी, चलो ये मानते हैं, चलो कि हाँ चलो, क्योंकि ये व्यवस्था भी अगर गवर्नमेंट अगर दूर भेज रही है तो उसके लिए छात्रों के लिए व्यवस्था भी करनी चाहिए कि टाइम से लड़का पहुंच भी सके। अब सर अगर हम लेट हुए हैं तो सर मुझे लगता है कि अगर आप 10 के बाद आते हो तो आप गलत है, क्योंकि एग्जाम चालू हो चुका है। जी, अगर लड़का कोई 5-10 मिनट लेट भी है तो उसको एंट्री बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि वो सालों से वेट करता है इसी चीज़ के लिए, ताकि अगर मेहनत करता है तो उसका वेट करता है कि हाँ अब अगर ये देंगे एग्ज़ाम तो इसमें ये होगा। अब अगर कोई छूट रहा है तो ये बहुत सोचने की बात है छात्रों के लिए, गवर्नमेंट को सोचना भी चाहिए चीज़ों के लिए, ताकि बच्चों का जो भविष्य के सपने हैं वो टूटे ना मेरी तरह। तो यानी कि अब आप जो है कानपुर और अपने घर वापसी हुई है? जी जी, अब मजबूरी में तो है सर, जाना ही पड़ेगा, अब देख सकते नहीं हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने कहा कि जैसे मेरी आस टूटी है उसी तरीके से मेरे पिताजी की भी आस टूटेगी जब उन्हें ये पता लगेगा कि उनके बेटे का एग्ज़ाम छूट गया है। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार पर ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जब सेंटर डाले जाएं तो उसमें इतनी दूर, यानी कि अगर कोई अपने वाहन से जाए, परंतु अगर वो उसके लायक नहीं है कि अपना वाहन करके जा सकता है, तो रेल से जाएगा या बस से जाएगा तो लेट हो सकता है, तो उसको कुछ सहूलियत ऐसी दी जानी चाहिए कि 5-7 मिनट 10 मिनट की अगर देरी हो तो एंट्री कर देनी चाहिए थी। और नहीं तो जैसा कि इन्होंने कहा कि या तो सेंटर जो पड़ोसी जनपद हैं उसमें डालना चाहिए ताकि वो आराम से आ जा सके। तो आज केवल इस व्यवस्था के कारण कि दूर सेंटर डालना, इस व्यवस्था के कारण कि मोबाइल को सेंटर पे जमा ना कराना, कहीं बाहर प्राइवेट जमा कराना और 5-7 मिनट लेट होने के बाद गेट बंद कर देना, और गेट बंद कर देने के बाद एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है उससे पहले बच्चे को वहाँ एंट्री नहीं देना, इन सभी अव्यवस्था कहेंगे हम, इसको व्यवस्था तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर जनता इससे परेशान है, इससे त्रस्त है, इससे पीड़ित है तो उसको व्यवस्था नहीं अव्यवस्था कहेंगे। तो इस अव्यवस्था के कारण से आज इस एक बच्चे का जो है परीक्षा देना रह गया, और इसके जो सपने थे और जो इन्होंने बात कही कि आज इनकी आस टूटी है, जब ये घर जाएंगे तो इनके पिता की भी आस टूटेगी। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।